नमस्कार। व्यंजन संधि भाग 2 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इसके भाग 1 के अंतर्गत हम व्यंजन संधि क्या होती है तथा इसके कुछ भेदों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि स और तवर्ग को श और चवर्ग में बदलना, त संबंधी नियम हमने पढ़े। इसी प्रकार प्रथम को तृतीय में बदलना, प्रथम को पंचम वर्ण में बदलना, म को अनुस्वार में बदलना तथा अनुस्वार को परसवर्ण में बदलना। इन व्यंजन संधि के भेदों के विषय में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगले भेद की ओर चलते हैं, र का लोप। व्यंजन संधि के इस भेद के अंतर्गत यदि र से पूर्व ह्रस्व स्वर हो तथा र के बाद पुनः र व्यंजन हो तो पूर्व र का लोप हो जाता है तथा उससे पूर्व आने वाले ह्रस्व स्वर वह दीर्घ में बदल जाता है तथा अंत में जो र है वह उसी अवस्था में रहता है। जैसे निर प्लस रज, यहाँ प्लस से पूर्व र व्यंजन, प्लस के पश्चात भी र व्यंजन। प्लस के पूर्व जो र व्यंजन है उससे पूर्व नी में ई ह्रस्व ई है, अतः यहाँ प्लस के पूर्व र का लोप हो जाता है तथा उससे पूर्व नी में जो ह्रस्व अर्थात छोटी मात्रा है वह दीर्घ हो जाती है और रूप बनता है नीरज। इसी प्रकार निर प्लस रोग, यहाँ प्लस से पूर्व र, प्लस के पश्चात भी र, प्लस के पूर्व र से पूर्व नी में ह्रस्व स्वर जो कि दीर्घ में बदलेगा और प्रथम र का लोप होगा और रूप बनेगा निरोग। अक्सर निरोग शब्द लिखते समय छात्र गलतियां करते हैं और नी में छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। अगला भेद है स को श। इस नियम के अंतर्गत यदि स से पूर्व अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर यदि आता है तो स श में चेंज हो जाता है, अर्थात जिसे हम सड़क का स कहते हैं अथवा दंत स कहते हैं वह मूर्धन्य श अथवा षटकोण के श में बदल जाता है तथा इसके पहले आने वाला स्वर उसी अवस्था में रहता है। जैसे वी प्लस सम, प्लस से पूर्व अ और आ के अलावा कोई भी स्वर होने पर यहाँ अ और आ नहीं है, ई स्वर है तथा प्लस के पश्चात स, अतः स परिवर्तित हुआ श षटकोण वाले श में और रूप बना विषम। अभी प्लस सेक, यहाँ स से पूर्व ई जो कि अ और आ स्वर से अलग है, अतः स परिवर्तित हुआ मूर्धन्य श और रूप बना अभिषेक। अगला नियम है न को न होना। यहाँ न से पूर्व यदि री, र और षटकोण वाला श, मूर्धन्य श जिसे कहते हैं, अगर हो तो न में परिवर्तित होता है तथा पूर्व में आने वाला री, र और श उसी अवस्था में रहते हैं। जैसे री प्लस न, यहाँ न से पूर्व री, अतः न बदला ऋण में और रूप बना ऋण। इसी प्रकार राम प्लस अयन, अयन शब्द में न का प्रयोग है, किंतु राम शब्द जब इससे जुड़ता है तब उसमें र का प्रयोग होने से न परिवर्तित होता है ण में और रूप बनता है रामायण। यहाँ प्लस के पूर्व म में अ और प्लस के पश्चात भी अ होने से दीर्घ संधि भी हो रही है, अतः यहाँ पर माँ का प्रयोग हुआ और बना रामायण। अगला भेद है च का आगम। यहाँ यदि छ से पूर्व कोई भी स्वर हो तो स्वर और छ के मध्य च का आगम होता है। जैसे कि तरु प्लस छाया, यहाँ छ से पूर्व रू, यहाँ ऊ स्वर है, अतः रू और छ के बीच च का आगम और रूप बना तरुच्छाया। इसी प्रकार वी प्लस छेद, यहाँ छ से पूर्व वी, यहाँ ई स्वर है तो वी और छ के मध्य च का आगम और रूप बना विच्छेद। इसी प्रकार आप भी व्यंजन संधि के इन नियमों का प्रयोग करके आसानी से संधि कर सकते हैं। यदि व्यंजन संधि और स्वर संधि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का आप सामना करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।